तो आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री पीसी पांडे साहब का और विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट जी का। अध्यक्षता करेंगे जय महेश्वरी जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त यशस्वी जी जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से। क्षमा करें, आज यहाँ लाइट नहीं थी, उसके बाद नेट की प्रॉब्लम के वजह से समय पर हम नहीं जुड़ पाए। मैं तो जुड़ गया था बहुत पहले, लेकिन तो एक बार मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आपको मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आपका आभार। स्वागत है। मत प्रयास सिंधु में फिर से मोती तलाश, तुम अजय हो दृढ़ हो, यहाँ प्रभु का ही तो वंश हो। मत हार कर प्रतिकार, हम गिरी से फिर कर दो दो हाथ। तुम पावन हो प्रचंड हो, यहाँ प्रभु का ही तो अंश हो। मत भाग कर विधान, रण ना त्याग कर अन्य व्यहू हो निर्माण। तुम जीवन हो ज्ञान हो, यहाँ प्रभु की ही तो संतान हो। मत हो निराश व हताश कर प्रहार, अस्त्र मत डाल कर विजय की फिर हुंकार। तुम विराट हो शक्तिमान हो, यहाँ प्रभु शक्ति का ही तो वो प्रमाण हो। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 866वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री पीसी पांडे सर जी राजकीय जूनियर हाई स्कूल से चनौली अल्मोड़ा से और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी और एवं आदरणीय श्री श्याम पलट आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक और हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान किया। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन साक्षी बिष्ट दीदी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आज के सारे प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आज की अध्यक्षता कर रही मेरे बड़े भैया जय महेश्वरी भैया का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कविता होता क्या है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधित बांधी जाती है। तो कविता का अर्थ यही होता है जो शाब्दिक उसका अर्थ होता है वो काव्यात्मक रचना होती है। काव्यात्मक रचना होती है। तो मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता वैश्य जी है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान घनश्याम गुप्ता है और मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम और उनका नाम ओजस्वी है। वो कक्षा 7 में पढ़ती हैं। मैं यहाँ बाल प्रहरी मंच से अपने नाना के द्वारा श्री गौरी शंकर वैश्य विनम जी के द्वारा जुड़ी और यह मेरा संचालन करने का 6वां अवसर है। तो अब इसी के साथ मैं आज की मेरी विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन साक्षी बिष्ट दीदी कक्षा 9 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, आपका आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है और राज्य उत्तराखंड, और मैं ITI पोस्ट ऑफिस फलसीमा अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ कविता वाचन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि श्री पीसी पांडे सर, राजकीय जूनियर हाई स्कूल चनोली अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री
आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और ये भी अपनी मीठी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और चैट बॉक्स के माध्यम से वो अपनी मीठी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यशाला के संपादक बाल प्रहरी आदरणीय श्री उदय केराला सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका बहुत 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 आभार कि आपने मुझे आज 6वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। और आज की हमारी अध्यक्षता कर रही जय महेश्वरी कक्षा 9 हल्द्वानी नैनीताल से बहन, आपका भी स्वागत है। और इस कार्यशाला का बहुत ही सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 5 गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन, आपका भी स्वागत है और आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ कविता वाचन कार्यशाला है। तो ये कार्यशाला है कि हमें अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई एक कविता सुनानी है। तो मैं भी अपनी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है, जिसका नाम क्षितिज, पुस्तक का नाम है क्षितिज, और कविता का जो शीर्षक है वो है मेघ आए। और इस कविता के जो रचयिता है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने कई निबंध, नाटक और गाथाएं आदि लिखे हैं। तो इन्हीं की एक रचित कविता है, वो कुछ इस प्रकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवार के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पहुंच जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवार के। पेड़ झुकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूर भागी घगरा उठकाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवार के। बड़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस आती सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवार के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवार के। मेघ आए बड़े बंठन के सवार के। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो अब मैं इसी के साथ बाल प्रहरी के कुछ नियम बताना चाहती हूँ आप सभी को। तो पहला नियम है कि जब कोई प्रस्तुति दे रहा हो तो वो बीच में अपना माइक ना खोले और जब आपकी प्रस्तुति ही हो तब अपना माइक खोले और प्रस्तुति देते समय अपना कैमरा भी खोले। और माफ करें। और तो अब मैं इसी के साथ हमारी पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन प्रियांशी दीदी कक्षा 8 बागेश्वर से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। सभी सम्मानित गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचवा गरुड़ बागेश्वर है। मेरी कविता का शीर्षक है पिता के बाद। लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती है, पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती है माँ दुकान पर बैठ, लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियां, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन का राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां। इसके कवि का नाम है श्री मुक्ता। धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं इसी के साथ अपना अगली प्रतिभागी की मेरे भाई भावेश पाठक कक्षा 3 नैनीताल से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं?
भावेश पाठक कक्षा 3 नैनीताल से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए, तो मैं अब अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया देवांश बाफिला कक्षा 7 पिथौरागढ़ से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। माँ शारदे को मेरा प्रणाम एवं मेरे गुरुजनों भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्यांश बाफिला है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटुम्बी बोली, कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले, नभ की सीमा पाने लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनिक सांसों की डोरी, नींद न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रची गई है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं अब इसी के साथ मेरे बड़े भैया कामरान भैया कक्षा 8 बहराइच उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम कामरान है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज कविता वाचन में मैं आप लोगों को एक जिसका सुनाऊंगा, जिसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। इसके लेकर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांग नहीं इसने मुंह खोला। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लो लपट सिखाएं, जिनके सिंह नर से सामी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ आपके स्वागत में झिलमिल सितारे भी करते हैं आपका वंदन है मान्यवर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो अब मैं इसी के साथ बालप्रेमी संरक्षक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी बाल प्रहरी के इस मंच पर 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय जय, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, कविता वाचन कार्यशाला लब्ध प्रतिष्ठित कवियों की कविता का वाचन, उनका अर्थ समझना और उन कविताओं के मर्म को समझकर उस पर चिंतन करना। मात्र वाचन ही उद्देश्य नहीं है इस कार्यशाला का। ये सब करना निश्चित रूप से इस कार्यशाला का उद्देश्य है। वास्तव में
बाल पहरेरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं जहां सकारात्मक वातावरण निर्माण के कार्य के लिए थी, आज बच्चों व अभिभावकों की जरूरत बन गई है और इनके बहुत ही बेहतरीन और शानदार परिणाम निरंतर आ रहे हैं। इसको अभिभावक भी सुस्पष्ट रूप से अपने बच्चों में देख रहे हैं। वास्तव में इन कार्यशालाओं से बच्चों का न केवल आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनके अंदर संकल्प शक्ति भी उत्पन्न हो रही है, जिससे वो यहाँ प्रतिभा करके न केवल अपने विद्यालय में समाज और समुदाय के अन्य कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभा कर रहे हैं, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे जाना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा विश्वास भावना के साथ कि निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमें सशक्त नागरिक मिलेंगे और सशक्त भारत का निर्माण होगा। सभी का धन्यवाद, आभार। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। कह दे शंकर से आज करे वो प्रिय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर बम का महोत्सव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन बढ़ाया और आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायक चीजें बताई कि सर आपका आभार। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी मेरे भाई गर्वित सुयाल नैनीताल से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? गर्वित सुयाल, क्या आप उपस्थित हैं? नमस्कार जी, आपका हम अभिनंदन। मैं पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगंज नैनीताल है। मैं आज आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है झंडा बनकर सबका दिखाऊं, मन करता है बाबा मन करता है पापा मैं भी अपनी बनाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता मन करता है मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है मन करता है चिड़िया 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 जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो मैं इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया हर्षित चंद्र पाठक कक्षा 9 बागेश्वर से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। माँ शारदी को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जनपद बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल पहरी की 886 कार्यशाला हो रही है। तो इस कार्यशाला में मैं भी अपनी कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इस
कार्यशाला में आपको मैं अपनी कविता सुनाने से पहले सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। आज की मुख्य अतिथि श्री पीसी पांडे जी राजकीय जूनियर हाई स्कूल चनोली अल्मोड़ा से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। बाल पहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी को मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। श्री आकाश सारस्वत सर जो अपनी अच्छी बातों से सुंदर बातों से पंक्तियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उनको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। और श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी जो हमें चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे आत्मविश्वास और हमारे जीवन में अच्छी बातें बताकर हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, उनको भी सादर प्रणाम। और इस कार्यक्रम की आन बान शान हमारे बाल पहरी के संपादक श्री उदय किरोला सर को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल पहरी की कविता वाचन कार्यशाला हो रही है, तो इस कार्यशाला में मैं भी अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मेरी कविता मेरे पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता है। इसके लेखक श्री राकेश जोशी हैं। तो राकेश जोशी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। राकेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारी शुरू कर दी और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राकेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाटक रूपांतरण की। कुछ लघु फिल्मों के लिए पट कथा भी उन्होंने लिखी और इस पे उन्होंने कार्य भी करा। तो उनकी कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता कुछ इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसके विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदे? क्या दीमक ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढक गए हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, भयानक है। लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि ये सारी चीजें हंस मालूम है, पर दुनिया भी हजारों सड़कों से गुजरती हुई, बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसके लेखक राकेश जोशी हैं। तो वो अपने पंक्तियों में इस कविता में ऐसा बताना चाह रहे कि जो हमारे मतलब हमारे सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उनको मेहनत करनी पड़ती है, वो जो मतलब मेहनत करनी पड़ती है और वो उनके लिए कोई भी चीजें नहीं होती है। वो काम पे जाते हैं, सड़कों में घूमते हैं, कोहरे के मौसम में भी काम पे जाते हैं। तो इसलिए यही भाव को उत्पन्न करने के लिए लेखक ये पूछ रहे हैं कि क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जी भैया, आपकी ये प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो अब मैं इसी के साथ मेरी बड़ी बहन अग्रिमा दीदी कक्षा 6 चमोली से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अग्रिमा है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। मेरे जनपद का नाम चमोली है। मैं अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से आपको एक
कविता सुनाने जा रही हूँ जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं और उसकी शीर्षक है वह चिड़िया जो। वह 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 चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूनी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके शीर्षक श्री केदारनाथ अग्रवाल है। इसकी कवि केदारनाथ अग्रवाल है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो अब मैं इसी के साथ मेरी बड़ी बहन रुचि जनाटी दीदी कक्षा 9 और बागेश्वर से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? रुचि जनाटी दीदी कक्षा 9 बागेश्वर से, क्या दीदी आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाई। तो एक दिव्य प्रकाश का हाथों हुआ पदार्पण है ज्योत से ज्योत सजी सज गया मंच का प्रांगण है। झिलमिल सितारे करके आपका वंदन है। आज के मुख्य अतिथि को मेरा अभिनंदन। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि श्री पीसी पांडे सर जी राजकीय जूनियर हाई स्कूल चनोली अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ, नमस्कार, पहुंच रही है आवाज। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ, पहुंच रही है बेटा। हेलो सर, आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप अपना उद्बोधन दीजिए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। हाँ सर, मैं उद्बोधन। हाँ सर, हाँ जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ सर, आज की इस जो काव्य गोष्ठी हो रही है इसके लिए संचालक महोदय का और जितने भी यहाँ पर हमारे संभ्रांत व्यक्ति जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, उन सभी का हृदय से आभार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अचानक ही मुझे आपने आमंत्रित किया और मैं कुछ काम से थोड़ा विलंब से पहुंचा हूँ, इसके लिए मैं आपसे एक क्षमा चाहता हूँ। तो अभी मैं बच्चों की सारी कविताएं सुन रहा हूँ, बहुत से बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी कविताएं ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद मैं लास्ट में कुछ एक कविता या कुछ आपके बारे में इस पर कुछ कहूँगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम संचालक महोदय बढ़ाइए आगे को। जी सर। तो अब मैं इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया समर सैनोली की कक्षा 7 पिथौरागढ़ से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपनी कविता सुनाइए। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। सर आप
आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं समर सेलोनी कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट है। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है एक तिनका। इसके लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है। मैं घमंडों में भरा ऐठे हुए एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठे बेचारी दबने पाँव भगी। जब किसी ठप से निकला तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो मैं आप इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अदिति तिवारी कक्षा 8 हल्द्वानी नैनीताल से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुख्य अतिथि और शिक्षकगण को मेरा प्रणाम और मेरे दोस्तों को मेरा प्यार। मैं अदिति तिवारी कक्षा 7 की छात्रा आपके समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है किताबें करती हैं बातें। किताबें करती हैं बातें, हाँ हाँ, किताबें करती हैं बातें। बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इसके कवि श्री सफदर चाशनी है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो अब मैं इसी के साथ आज के कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी ही मेरे भाई लक्ष्मण सिंह राणा कक्षा 2 को अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नीचे वालों को देखो। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह राणा है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है ऊंच चला। ऊंच ऊंच चला भाई ऊंच चला, हिलता डुलता ऊंच चला, इतना ऊंचा ऊंच चला भाई ऊंच चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंच चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंच चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंच चला भाई ऊंच चला। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हार्दिक खरकवाल कक्षा 4 चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं हार्दिक खरकवाल कक्षा 3 का छात्र नंदा कॉन्वेंट स्कूल, कक्षा 4 का छात्र नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से आज आप सभी के समक्ष एक मेरी बुक की कविता सुनाना चाहता हूँ। उसके बोल हैं मन के भोले भाले बादल।
झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बाल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रहते शेरों से मतवारे बादल, कुछ तो लगते हैं तूफान, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में छुपते झर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी रखते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीब वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शशि, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और मेरे ख्याल से आपका संचालन इसके पहले बहुत बार कर चुकी हूँ। बहुत सुंदर संचालन, हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है, आत्मविश्वास दिखाई देता है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक तो सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मन पसंद कविता हमें सुनाए पाठ्य पुस्तक की। शशि जी। जी सर, आपका सादर आभार। तो जैसा कि मैंने अपना परिचय पहले ही दे चुका है, तो मैं एक बार फिर से दे देती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो आज की कविता अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता गायन कार्यशाला में मैं आज अपनी पुस्तक की मनपसंद कविता सुनाने जा रही हूँ। और मेरी ये कविता का शीर्षक है हम कुछ कर दिखलाएंगे, और इस कविता के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो है शौक यही अरमान नहीं, हम कुछ कर दिखलाएंगे, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में मेहनत का दीप जलाएंगे, मेहनत का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, फिर से उत्साह जगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन में पक्के सच्चे थे, जो धुन में पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लुटाएंगे, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लुटाएंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया कविता है। और रामनेश त्रिपाठी जी द्विवेदी के बड़े कवि थे, राष्ट्रवादी चेतना के कवि थे। और हम कुछ कर दिखलाएंगे, गरीबों को, वंचितों को कैसे गले लगाया जाए, कैसे उनकी हालत में सुधार किया जाए, इसको केंद्र में रख करके कविता लिखी। कविता को बोल रहा, तेरे कविता के बारे में बोल रहा। प्रेम भी, मातृभूमि के प्रति प्रेम भी दिखाई देता। सुंदर कविता पाठ के लिए और मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ प्रिय शशि। और ये कविता इसके पहले किसी बच्चे ने अब तक नहीं सुनाई थी, तो ये भी है कि आपका चयन बहुत अच्छा है और बड़ी प्रेरणादायक कविता है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कविता वाचन कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया एक से एक शानदार कविताएं सुनी। मेघ आए बन संवर के, लड़कियां हम पंछी बुद्ध गन के, कलम आज उनकी जय बोल,
मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी जुंडी के दाने, एक तिनका, किताबें करती हैं बातें, ऊंट चला वह ऊंट चला, मन के भोले भाले बादल हम कुछ कर दिखलाएंगे। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक की एक से एक अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छी कविताएं। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और कुछ बच्चों ने बड़े हाव भाव के साथ कविता सुनाई, और जब आप हाव भाव के साथ कविता सुनाएंगे तो उसमें डूब जाएंगे, डूब करके ही आप हाव भाव के साथ कविता सुना पाए। कविता में आप याद करेंगे, शब्दों को देखेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और आपको उसमें नए नए अर्थ फूटते हुए दिखाई देंगे। तो सारे बच्चों को, सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जय महेश्वरी जी हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, विजन इंटर कॉलेज हल्द्वानी से हैं। उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपनी मनपसंद कविता भी हमें सुनाएं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी बिष्ट हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, रेम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं, और आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, मैं तारीफ करूंगा। और ये बताया कि ये विशिष्ट अतिथि बनने का उनका 6ठा अवसर है। आपकी कविता थी मेघ आए मन संवर के, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता थी, बड़ी मशहूर कविता है, प्रसिद्ध कविता है। और सर्वेश्वर जी ने बहुत कविताएं लिखी और बच्चों के लिए बहुत काम किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो वैसे तो तार सप्तक के कवि थे, लेकिन अच्छा हमारी मुलाकात भी उनसे दिल्ली में हुई थी, जब वो दिनमान में काम किया करते थे, तब की मुलाकात है। और साहित्य पर काफी देर चर्चा भी उनके साथ थी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सर्वेश्वर जी से मिलने का और घंटों उनसे बात करने का अवसर। मैं साक्षी बिष्ट को सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर कविता पाठ के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पीसी जोशी जी हैं, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल चनौली अल्मोड़ा से। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की, और केरला जी के इन भगीरथ प्रयासों की सराहना की कि वो बच्चों के लिए कैसे एक से एक प्रेरणादायी कार्यक्रम लेकर के आ रहे, बच्चों के व्यक्तित्व का कैसे विकास हो रहा है। आप अभी अंत में अपनी कविता भी सुनाएंगे और अपना समीक्षात्मक वक्तव्य भी देंगे। मैं आपका बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस समय में से आपने हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और अपना प्रेरणादायक उद्बोधन देंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते, और आज भी जुड़कर उन्होंने बताया कि बच्चे लब्ध प्रतिष्ठित कवियों की कविताओं का वाचन कर रहे हैं। और जब बच्चा कोई कविता याद करता है तो वो उस पर चिंतन करता है, मनन भी करता है, अर्थ के गहराई में जाता है, और यही चीजें हैं जो उसमें सोचने की क्षमता का विकास करती हैं, कल्पना की क्षमता का विकास करती हैं, और उसके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन लाती हैं। क्योंकि हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। महापुरुषों की जीवनियां हैं, सामान्य ज्ञान है, और भी चीजें हैं, और उन्हें आचरण में उतारना चाहिए। नियमित और सतत अध्ययन ही जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वितरण कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोभा निकी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, आज भी जुड़े हुए हैं। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां आ रही हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं। बच्चों उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहे। उनको कोटि नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अभी आएंगे, अपना आशीर्वचन देंगे, और आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ हो, नया विश्लेषण अवश्य देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते। उनमें से जो कुछ नाम जो
कुछ नाम पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जाम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय बहादुर सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज से, आदरणीय उर्मिला चौधरी मैडम, आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम को नई गरिमा प्रदान करते हैं, उसको चार चांद लग जाते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और यह भाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों के इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी संसाधन है आने के लिए, लैपटॉप है, टैबलेट है, पीसी है, वाईफाई है, एंड्रॉयड फोन है, जो साधन हो, और एकांत कक्षा है, ये सब मुहैया कराते हैं। बच्चे पूर्वाभ्यास करके आते हैं। तो जो अभिभावक अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनके बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा, उन्हें बोलने की हिचकिचाहट, शर्मीलापन खत्म हो जाएगा, जो आगे जीवन में बहुत काम आएगा। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले से बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों को सजीने वाला केरोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम करते हैं। अब कविता वाचन कार्यशाला तो देखने में लगता है कि ये तो बड़ी सामान्य सी कार्यशाला है, भाई कविता याद कर ली, सुना दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। कविता जब हम याद करते हैं तो बच्चे जब उसको याद करते हैं तो याद करने के बाद में अकेले में भी उसको गुनगुनाते रहे, शब्दों को देखते हैं, शब्द यहाँ पे क्यों है, इसकी क्या मीनिंग, क्या अर्थ है इसका। तो इसी बहाने उनको कविता में गहरी रुचि पैदा होगी, कविता में के प्रति समझ पैदा होगी, और आगे चल करके वे कविता लिख सकेंगे। उनकी परीक्षा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कविता वाचन कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। आदरणीय केरोला जी के भगीरथ प्रयासों को मैं पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत अच्छा संचालन कर रही, शानदार संचालन कर रही कुमारी शशि जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शशि जी। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई, और आप हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक आपने हमें बातें बताई, और आपने हमारा मार्गदर्शन बढ़ाया। तो अब इसी के साथ मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन जय महेश्वरी दीदी, कक्षा 9 हल्द्वानी नैनीताल से आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हाँ जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री पीसी पांडे जी एवं आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी बिष्ट कक्षा 9 से, और आज का खूब अच्छा संचालन करते हुए कुमारी यशवी कक्षा 5 से। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 9 HI इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है और मैं यहाँ पर आज चौथी बार अध्यक्षता कर रहा हूँ, और आगे मैं संचालन करने की भी कोशिश करूँगा। और ये सब चीज़ श्रीमान उदय करोला सर जी की वजह से हो रहा है, जिनका मैं बहुत आभार हूँ। और मैं यहाँ पर भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ, और उस कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और उसके रचयिता है श्रीमान राकेश जोशी जी। और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढली सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम
जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इससे विवरण, भयानक है इससे विवरण की तरह लिखा जाना, भयानक है विवरण की तरह इससे लिखा जाना, लिखा जाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दिमागों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या दिमागों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई है सारे खिलौने, क्या काले बादल, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की दीवार इमारतें, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों की आंगन, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, एकाएक खत्म हो गए हैं एकाएक, एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी, भयानक है इससे लेकिन यह है कि सारी चीजें हसमुल, चीजें हसमुल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, और दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे, बच्चे बहुत छोटे छोटे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। धन्यवाद। आपका माइक लॉक्ड है शशि जी, माइक लॉक्ड है आपका, आवाज नहीं आ रही। यशस्वी जी आपकी माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही है। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ स्वागत है, आगे बढ़े। हाँ जी सर, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से छा गई, आप हमारी लिए प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। तो अब मैं इसी के साथ आज के अब मैं बाल प्रहरी के संरक्षक हमारे आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी यशस्वी जी, बहुत सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का संचालन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। आज की जो कार्यशाला है कविता वाचन कार्यशाला, इस कार्यशाला में 866वां ऑनलाइन कार्यक्रम है बाल प्रहरी का गूगल मीट पर, और इसका मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री पीसी पांडे जी, जो अति व्यस्तताओं में से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे थे। राजकीय जूनियर हाई स्कूल चमोली अल्मोड़ा से आदरणीय पीसी पांडे साहब, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ पल बालपैरी मंच पर प्रदान कर हमें आभारित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में साक्षी बिष्ट दीदी, जो एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और अभी अभी अपनी प्रस्तुति दे रहे आदरणीय हमारे श्री जय माहेश्वरी भैया, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से,
जय माहेश्वरी भैया, आपका भी बहुत अभिनंदन। और आपने जो आज प्रस्तुति दी उसके लिए भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम का सुगढ़ सुंदर संचालन कर रही कुमारी यशस्वी दीदी, जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से। आप निरंतर बाल प्यारी मंच से जुड़ती हैं और आपकी सक्रिय सहभागिता, आपकी उपस्थिति और आपका संचालन इस बात का द्योतक है कि आपके व्यक्तित्व विकास में नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। तो आप इसी तरह से बाल प्यारी मन से जुड़कर अपनी मनोवांछित जो आपकी कामना है उसको प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत बधाइयां आपको। आज के कार्यक्रम के प्रतिभा करने वाले नन्हे मुन्ने दोस्तों में प्रियांशी बिष्ट दीदी बागेश्वर से, भावेश पाठक भैया कक्षा 3 नैनीताल से, दिव्यांश बाफिला भैया पिथौरागढ़ से, कामरान जी बहराज उत्तर प्रदेश से और गर्वित सुयाल जी नैनीताल से, हर्षित चंद पाठक भैया बागेश्वर से और अग्रिमा दीदी गोपेश्वर चमोली से, रुचि जानोटी दीदी बागेश्वर से, समर सैनोली जी पिथौरागढ़ गंगोली हाट से, अदिति तिवारी दीदी हल्द्वानी नैनीताल से, लक्ष्मण से राणा भैया अल्मोड़ा से और हार्दिक खरकवाल भैया कक्षा 4 टनकपुर चंपावत से। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक की अपनी रुचि के अनुसार जो कविता उन्हें अच्छी लगी उसका वाचन किया और मैं देख पा रहा था, मैं सुन पा रहा था कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का 2 दोस्तों ने वाचन किया और दोनों ने अपनी बात को अपने अपने अंदाज में साझा किया। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप उसके भाव को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि अभी आपके लिए नई पाठ्य पुस्तक है और नवीन पाठ्यक्रम है, आपके विद्यालय में कई ऐसे भी दोस्त होंगे जो अपने विद्यालय से इतर दूसरे विद्यालय में उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया होगा। तो उन सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं नए सत्र की एक बार पुनः शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देता हूं कि आप अपने विद्यालय में अपना सक्रिय सहभागिता करके सभी विषयों में पारंगत हो और सफलता प्राप्त करें। जिस भी विषय में आप मनोयोग से अपनी तैयारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रिय बनते जाते हैं। और जो बाल प्यारी मंच है, इसमें न केवल भाषा की विभिन्न विधाओं के लिए हम अपनी सहभागिता करते हैं, अपितु बाल प्यारी मंच पर आदरणीय उदय किरोला सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, भूगोल की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, उसे शांत करने के लिए, उसमें उद्वेलन पैदा करने के लिए, गणित की कक्षाओं का उसकी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए, पर्यावरण अध्ययन और संस्कृत, वो तमाम ऐसे विषय हैं जिनमें हमको निरंतर अपनी सक्रिय सहभागिता और आवश्यकता बनी रहती है। बाल प्यारी मंच एक ऐसा मंच बन गया है जिसमें आप शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में भी सहभागिता करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि हमें अंतर विषयी अध्ययन अध्यापन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इंटर करिकुलम, इंटर सब्जेक्ट, इंटर सिलेबस, इंटर सब्जेक्ट, तो अंतर विषयक जब हम बातें करते हैं तो हम एक ही मंच पर अनेक बातों को, अनेक विषयों को साझा करते हैं। तो भाषा के माध्यम से आप विभिन्न विषयों को भी
शामिल कर पाते हैं। यदि कोई पाठ आप ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर भाषा के व्याकरण का जो हिस्सा है वो तो हमें दिखाई देता ही है, अपितु हमें उसमें वैज्ञानिक गतिविधियां भी दृष्टिगोचर होती हैं, खगोलीय और भूगोल की घटनाएं भी दिखाई देती हैं। इसके इतर पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियां हमें वहां पे महसूस होती हैं। तो इस मंच पे आप विभिन्न विषयों को महसूस कर पाते हैं। मैं महसूस करता हूं, मैं अनुभव करता हूं और मैं अपने ज्ञान में आपकी प्रस्तुतियों के माध्यम से वृद्धि भी करता हूं। तो हम मनोयोग से यदि ध्यान दें और हम अपनी जो प्रस्तुति दे रहे हैं उसमें हम अपने संदर्भ के साथ उसको जोड़ें, अपने अनुभव को उसमें साझा करें, तो हमें वो विषय सरल से सरलतम लगता है और जो विषय वस्तु होती है उसमें हम निष्णात होते जाते हैं। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों ने एक बार पुनः बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी प्रस्तुतियों को दिया और जब हम अगली प्रस्तुति देते हैं तो एक बहुत बढ़िया बात ये हो गई है कि आदरणीय उदय किरुला सर हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग का लाभ हमें क्या मिलता है कि हम जो है उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। एक बार फिर से देखना मतलब हम अपनी प्रस्तुति की में बारीकियों से खुद का स्व आकलन, स्व अवलोकन, स्व मूल्यांकन कर पाते हैं और हमारी प्रस्तुति में हमने जहां कहीं भी कोई त्रुटियां की होती हैं उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए विद्यालय को विद्यालय कहा, विषय को विषय कहा, ऐसे अनेक उच्चारण होते हैं जो हमें दोबारा देखने पे, दोबारा सुनने पे अगली बार सुधारने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो जो YouTube लिंक दी जाती है उसको भी हम बारीकी से देखें, अपने दोस्तों की प्रस्तुतियों को भी हम अवलोकित करें और उनकी अच्छी-अच्छी बातों को अपनी प्रस्तुतियों में डालें, साझा करें और उनसे सीखें। तो हम अपनी खुद की चीजों में सुधार कर सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व विकास को हम नई-नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। आज की कार्यशाला में आप सभी की प्रस्तुतियों को मैं एक बार पुनः बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं देख रहा हूं कि चैट बॉक्स पे भी निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं। आदरणीय सूर्य भारती जी की प्रस्तुति है, कामरान जी की प्रस्तुति है और भी अनेक साथियों की मुझे उसमें प्रस्तुतियां दिखाई दे रही हैं। आदरणीय शैली जी लखनऊ से निरंतर जुड़ती हैं, उनकी भी चैट बॉक्स पे प्रस्तुतियां और चैट बॉक्स पे उनका मैसेज संदेश होता है जो हमारे लिए प्रेरणास्पद होता है और वो चैट पे हमेशा उच्चारणों को बड़ी बारीकी से सुन के उस पे अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। तो आदरणीय शैली जी, आपका एक बार पुनः अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद आपको भी ज्ञापित करते हैं कि आपके माध्यम से हमें भी जो त्रुटियां होती है उसको सुधारने का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है। बाल प्रहरी मंच पे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें ऊर्जा भरा प्रेरणास्पद मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, वरिष्ठ शिक्षाविद और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जो निरंतर नित्य प्रति जुड़कर बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आप दोनों का बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर जो एक ऋषिवत तपश्चर्या के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर अपना समय दान देते हैं, अवदान करते हैं और निरंतर जुड़े रहते हैं। मैं आदरणीय उदय किरोला सर का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर समस्त अभिभावकों का, शिक्षाविदों का भी पुनः अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं शुभ रात्रि कहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देने के साथ ही साथ में सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त यशस्वी दीदी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। यशस्वी दीदी।
यशस्वी जी। जी, यशस्वी दीदी। जी, आभार आदरणीय डॉक्टर नेगी सर, आपका आभार। आपने बहुत अच्छी बातें हम सबके सामने रखी और आप इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ के हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो क्या मैं एक बार छोटे हुए साथियों को आमंत्रित करूँ? उसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पीसी पांडे सर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। पीसी पांडे सर, आप तक मेरी आवाज़ आ रही क्या? हाँ, प्रणाम सर, आ रही है। हाँ, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी कविता भी सुनाने वाले हैं। हाँ सर, पहले बच्चों का कर लें। जी, इस समय हम सब बच्चे ही छोटे हैं। हुए बच्चों को दे दें सर। इस समय हम सब बच्चे ही हैं। अच्छा चल, जी, स्वागत है आपका। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है। सर मैं बोल रहा हूँ सर। जी, स्वागत है। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, प्रणाम सर सभी को। एक डॉक्टर ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की एक कविता है, बहुत पहले बचपन में हमने पढ़ी हुई थी। तो उस समय कविताओं का क्रेज बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें तुकांत शब्द ज्यादा हुआ करते थे। तो वो एक कविता याद आ रही है। यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जनगुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे, मेरे वन में सिंह घूमते, मोर नाचते आंगन में, मेरे बागों में कोयलिया बरसाती मधुरस कण, मेरे तालाबों में खिलती कमल दलों की पाती, बहुरंगी मछली और चमकाती। यदि किन होता कि नन रेश में मैं शाही वस्त्र पहनकर, हीरे पन्ने मोती माणिक बांध खड्ग तलवार सात घोड़ों के रथ पर चढ़ता, बड़े सवेरे ही किन्नर के राजमार्ग पर चलता, राजमहल में धीरे धीरे आती देख सवारी, रुक जाते पथ दर्शन करने प्रजा उमड़ती सारी, जय किन्नर नरेश की जय हो के नारे लग जाते, हर्षित होकर मुझ पर सारे लोग फूल बरसाते, सूरज के रथ सा मेरा रथ आगे बढ़ता जाता, बड़े गर्व से अपना वैभव निरख निरख सुख पाता, तब लगता मेरी ही है ये शीतल मंद हवाएं, बहते हुए दुधिया झरने इठलाती सरिताएं, हिम से ढकी हुई चांदी सी पर्वत की मालाएं, फेन रहित सागर उनकी लहरें करती क्रीड़ाएं, दिवस सुनहरे रात रुपहली उषा सांझ की लाली, छन छन कर पत्तों से बुनती हुई चांदनी जाली, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो ये पुरानी कविताएं जो तुकांत थी, इन्हें पढ़ने और इनको याद करने में बहुत सरल लगता था, और इनको एक सब गे थी, हम इन्हें गे गे के गाया करते थे। तो अब जो कविताएं हैं थोड़ा सा उनका रूप बदला है, लेकिन इन बच्चों द्वारा जो स्वरचित कविताओं के अतिरिक्त अपनी पाठ्य पुस्तकों की कविताओं को यहाँ पर पढ़ा गया, इससे लगता है कि बच्चों में भी वो रुचि बरकरार है। और आप लोगों के द्वारा जो इतना बड़ा हमारे शिक्षाविद सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और पूरा साथ इन बच्चों का दे रहे हैं, तो वाकई में काबिल तारीफ है। मैं तहे दिल से सभी महान शिक्षाविदों का, इस कार्यक्रम को संचालन करने वालों का और इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनके सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद सर। जी सर, आदरणीय पूरनचंद पांडे सर, आपका विशेष रूप से आभार। आपने इस पटल को समय दिया और आप व्यस्त कार्यक्रम थे, आपको कई और कार्यक्रमों में भी जाना था, तो फिर उसके बावजूद आपने समय निकाला। और मैं पहले ही बता रहा था, कल आपने विद्यालय में पुस्तक मेला आयोजित करके बाल प्रेरी की उन पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचाया है, पूरे जूनियर हाई स्कूल में प्राथमिक पुस्तक। तो मैं आपके रचनात्मकता को प्रणाम करता हूँ। तो आपने एक कविता की याद दिला दी, यदि होता किन्नर नरेश में। बचपन में हम लोगों की भी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ इसी प्रकार ही है। हमारी माँ का तिथि पढ़ी है। माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन ये कविता हमको याद थी और हम इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते नींद भी आती थी कहीं। कुछ एक राखी वाला पार्ट भी था, मेरे को याद है बचपन में कक्षा 2 में। तो वो राखी वाली कहानी हो गया, ये 3-4 कुछ कविताओं, इनका ये आपने बहुत पुरानी याद दिला दी, आपको आभार।
एक बार तो क्या कोई छूटे हुए साथी अगर जुड़ गए हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। कोई छूटे हुए साथी जिनका नाम सूची में है, यदि वो जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई साथी हैं क्या जिसमें मैं सोचता हूँ भावेश पाठक जी, अग्निमा जी, रुचि जी, कोई साथी जिनका नाम सूची में है, यदि जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है और ये कविता वाचन कार्यशाला का हमारा तीसरा चरण कल भी होगा। और हम ने जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, अमूमन होता ही है कि हम सहमति मांगते हैं। अगर कोई बार-बार सहमति देता है तो कभी-कभी हमारा गणित बहुत गड़बड़ जाता है। हम एक दिन अगर 13 लेते हैं तो कोई एक बच्चा मान लिया 3 बार सहमति दे, तो हम मान के चलते हैं 13 हो गए हैं, लेकिन पता चला कि वो एक बच्चे ने 3 बार दिया, तो हमने बंद कर दिया कि अब नहीं चाहिए, तो हमने स्टॉप कर दिया। लेकिन उस बच्चे ने 3 दिया, तो हमको बाद में परेशानी होती है। यानी अब हमारे पास तो 10 ही रहे, जबकि हमने और उसे मना कर दिया है। तो इसलिए हमने ये तय कर रखा है, जो साथी बार-बार सहमति देते हैं, उनका नाम हम सूची में हटा देंगे। और संयोग से इस बार तो ये नियम पालन हो ही गया है। 3-4 बच्चों का नाम हमने कल की सूची या आज की सूची में से हटा दिया है। तो हमारे साथी याद करेंगे, कहीं न कहीं परेशानी होती है। हम ये मान के चलते कि हमारे 15 बच्चे हो गए, अब आगे नहीं सहमति लेनी है, मना कर देते हैं। लेकिन पता चला 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 बारा, तिबारा, 4 बारा सहमति दी है। चाहे वो कविता बदलने को लिए, वो ये भी हो सकती है कि कविता बदलने को लेके भी हो सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई सहमति दी है, वो कहीं न कहीं उनका भी कारण कुछ और भी हो सकता है। तो इससे परेशानी होती है, तो हमारे बंधु ध्यान रखेंगे। हम इसीलिए सोच समझ के डालें, जब भी डालें, या हम जब कभी फ़ोटो माँगते हैं तो पता चला फ़ोटो तो डाल दी यहाँ, और अभी उसके बाद हमने नाम कक्षा लिख रहे हैं बहुत दूर जा कर के। तो ये ध्यान रखेंगे हमारे बीच। तो हम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, संभवतः भावेश पाठक जी हमसे जुड़ गए हैं। भावेश पाठक जी, तो हम एक बार छूटे हुए साथियों को फिर आमंत्रित कर लेते हैं। भावेश पाठक जी, आप क्या उपस्थित हो चुके हैं? भावेश पाठक आप जी, सभी को प्रणाम। मेरा नाम जी स्वागत है आपका। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम पाठक है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम है सत्यनारायण पब्लिक स्कूल। मैं आपके सामने एक